अंशुल, बेशक तुम सा हितैषी कोई दूसरा नहीं हो सकता और न ही ऐसी मित्रता संसार में कहीं मिल सकती है। वर्तमान परिस्थिति के लिए खुद को दोषी मत ठहरना, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अपने वादे के अनुसार तुमने सर्वोत्तम पद का चुनाव किया। मुझे गर्व है तुम पर। मैं जानती हूँ मेरे ही कहे अनुसार तुमने उन कठोर तपों को किया जो एक आम इंसान के लिए सामान्य नहीं थे। तुमने मेरी यह मंशानुसार उन शक्तियों को प्राप्त किया जिनकी इच्छा कभी मैंने बचपन में की थी, और आज जिस स्पष्टता से बिना किसी छल और मिलावट के तुमने अपनी बात रखी, वह बिल्कुल काबिले तारीफ है। लेकिन हे अंशुल कुमार, इतनी शिक्षा के बाद भी तुम एक स्त्री मन को पढ़ पाने में असफल रहे। तुमसे प्रथम दृष्टा का शिष्टाचार स्त्री पक्ष के लिए नहीं निभाया। काश कि मुझे तुम्हें ये सिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होता, लेकिन अफसोस, मन में उठती हुई तरंगें अब किसी भी सोच के लिए स्थान नहीं देती। अंशुल कुमार, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठतम का चुनाव करना मानव का अधिकार है। इसके लिए तुम्हें दोषी ठहरा देना कदापि उचित नहीं होगा। हाँ, चयन हम दोनों का ही उचित था, तुम्हारा भी और मेरा भी। बस एक छोटी सी कमी रह गई कि हम दोनों ही काश कि एक बार अपने अंतिम चरण तक पहुंचने के पूर्व एक दूसरे के बारे में जान जाते, तो शायद वर्तमान की परिस्थितियां ही कुछ और होती। इस महल तक पहुंच चुकी यह शक्ति स्रोत अपूर्वा नदी, जो भविष्य में न जाने किस महत्व को लेकर रची गई है, मुझे इस बात का भान करा रही है कि तुम्हारी मानसिक शक्ति की रचना, जिसे तुमने भले ही मेरा स्मरण कर रचा है, लेकिन इसी रचना के पश्चात वह मुझसे विलग हो गई, क्योंकि संसार में सब कुछ बांटा जा सकता है। हर वस्तु पर सिर्फ पति और पत्नी के इस रिश्ते को छोड़कर अधिकार में बराबरी की बात की जा सकती है। ये भी सत्य है कि पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली भले ही अविवाहित कन्या क्यों ना हो, उसकी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। फिर सच कहूँ, यदि स्वीकार्य हो तो अंशुल कुमार, अपूर्वा तुम्हारी रचना है। भले ही अब वह एक मूर्त रूप में क्यों ना हो, वह भी अब तक पूर्ण विवाहित नहीं मानी जा सकती। ठीक मेरे ही तरह उसने भी तुम्हारा इंतजार किया और मैं भी अब तक तुम्हारे इंतजार में थी। अफसोस की श्रेष्ठतम की स्थिति दोनों की ही नहीं, लेकिन ये भी सत्य है कि मैंने मानव जीवन लेकर भी बिना किसी साधना के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया, तो उसके पीछे का लक्ष्य भी सिर्फ तुम्हारा ही वरण था। अब इसके अलावा मेरे लिए कुछ शेष नहीं बचता। चलो, मैं भी अपना फर्ज निभाती हूँ और तुम्हारी उसी शक्ति को एक वास्तविक स्वरूप प्रदान करती हूँ। ऐसा शायद सृष्टि की रचना के पश्चात आज पहली बार हो रहा होगा कि जब शक्ति और शरीर दोनों का मिलन हुआ हो। अंशुल कुमार, मैं तुम्हारे मन में जाग रही उस अधूरी इच्छा को पूर्ण करती हूँ। पश्चाताप नहीं करना। अपने पंचतंत्रों को इस वातावरण में विलीन कर अपूर्वा, या सरल शब्दों में कहूँ, तुम्हारी मानसिक रचना, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से मैं ही हूँ, उसमें समाहित होती है। कहते हुए राजकुमारी ने जैसे अपने दोनों हाथ जोड़ सुनंदा ने कुछ कहना चाहा। बहुत देर हो चुकी थी शायद। राजकुमारी ने महल के उच्च स्तर पर स्थित उस मणि को प्रणाम किया और देखते ही देखते चमत्कारिक रूप से राजकुमारी का सारा शरीर किसी हवा की तरह काफूर हो गया। ऐसा कहते हैं कि राजकुमारी शरीर के 4 तत्वों में जाकर उस अपूर्वा में मिल गए और एक तत्व उस मणि में जाकर समाहित हो गया, जिसे साक्षी मानकर उसने अब तक की अपनी साधना पूर्ण की थी। सुनंदा स्थिर होकर देखती रही। वह कुछ भी ना सोच सकी और मूर्छित होकर गिर पड़ी। अंशुल कुमार जानते थे कि राजकुमारी के द्वारा लिया गया निर्णय बिल्कुल यथोचित है, इसलिए उन्होंने बिना किसी चिंता भाव के अपनी शक्ति का कुछ अंश राजकुमारी को समर्पित किया। क्षण भर के लिए जो भावनाएं राजकुमारी के लिए उनके मन में उठी थी, उसके लिए उस पूर्ण हो चुकी शक्ति अपूर्वा से उन्होंने क्षमा याचना की। राजकुमारी के 5 तत्वों में जैसे एक तत्व जाकर उस मणि में समाहित हुआ। पूरा महल एक समय के लिए अस्थिर सा लगा। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ उस दिन जो वर्षा हुई, ऐसा लग रहा था जैसे राजकुमारी का दर्द उस दिन सारे राज्य ने भोगा हुआ है। बरबस ही अंशुल कुमार की आंखों से निकलने वाली अश्रुधारा ना जाने किस भविष्य की ओर इशारा कर रही थी। इतनी हलचल और केंद्रित बिजली के स्थान को देख सारे महल के लोग उस स्थान पर एकत्रित हो गए। ज्यादा समय न लगा उन मंजर को सही दशा में अवगत होने में। एक पिता का अभिमान और एक राजा के लिए स्वामी भक्ति जैसे दोनों एक साथ में जाग गई हो। उसी क्षण चेवतानी, क्रोध का मिश्रित रूप श्राप के रूप में सामने आया। बिना कुछ वास्तविकता जाने अधूरे सच के साथ उन्होंने राजकुमारी के हृदय की उस वेदना को ध्यान में रखकर एक ऐसा श्राप दे दिया जिसने न सिर्फ उनके पुत्र के जीवन की दिशा बदल दी, वरन संपूर्ण राज्य का अस्तित्व दांव लगा दिया। और खासकर तब जबकि उन्होंने अंत में चुनौती के तौर पर उस मणि को अपूर्वा नदी में समाहित करने की बात कह दी। अब इसे भविष्य को ध्यान में रखकर ले गए निर्णय कहे, ईश्वरीय इच्छा कहे, या फिर राजकुमारी की मुक्ति का मार्ग, लेकिन वह जो भी था उससे सिर्फ और सिर्फ क्रोध में लिया गया निर्णय ही कहा जा सकता है।
इसके पश्चात इतना सब कुछ देख चुकी सुनंदा, जिन्होंने अपने आप को राजकुमारी के मन में उठते हुए प्रेम को न पाने का दोषी माना, बिना विशेष तर्क के साधना के साथ उस मार्ग पर बढ़ने से राजकुमारी को न रोक पाने का दोष जैसे उन्होंने खुद के ऊपर ही दे दिया हो। अनेक ख्यालों में डूबी सुनंदा उस दिन जो राजमहल से निकली तो लौटकर फिर दोबारा नहीं लौटी। उन्हीं के पीछे अंशुल कुमार पिता के क्रोध को अपना भाग्य समझ शांतिपूर्वक उन्हें नमन कर उसी क्षण वहां से लौट गए। उनके बड़े भाई ने राज परिवार को संभाला और उस मार्ग की खोज में लग गए जिससे संतृप्तता की स्थिति को समायोजित कर किसी तरह समाधान निकाला जा सके। पुरोहित तुम्हें राजपुरोहित, मंत्री, राजश्री और राज परिवार का हिस्सा बनाया था। वर्षों से तुम्हारे पूर्वज राजवंशियों के परिवार का अभिन्न अंग रहे हैं। सभी राज सम्मान, राज परिवार का सानिध्य तुम्हारे परिवार को वर्षों से मिलते आए हैं, लेकिन लगता है कुछ पीढ़ियां बीत जाने के बाद वास्तविकता धरातल खो बैठती है। शायद अब कुछ ऐसा ही मुझे नजर आ रहा है। वे ऐसे गूढ़ रहस्यों को शायद स्थानांतरित नहीं कर पाते, शायद अगली पीढ़ी को, जिनका स्थानांतरण और ज्ञान अगली पीढ़ी को होना अत्यंत अनिवार्य होता है। इसका प्रमुख कारण भाग्य कहे या कई पीढ़ी का दिलचस्प न होना, दोनों ही हो सकता है। या मैं इसे यूं ही कह सकता हूँ कि जब शक्ति प्रबल सीमा में हो और परिपूर्णता चारों ओर छाए हो, उस समय शायद बुजुर्ग और युवा दोनों ही अपने मूल कर्तव्यों से भटक जाते हैं। संस्कार और परंपराएं शायद ऐसे समय में नए रूप लेने लगती है और इन सब के बीच वास्तविकता का अस्तित्व और पुरानी परंपराओं में छिपे रहस्यों का पतन होते चले जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब पुरानी परंपराओं में छिपे रहस्यों का पतन होते चले जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब परिपूर्णता की पराकाष्ठा पर खड़ी नई पीढ़ी दर बदर नए नए इतिहास रचने की होड़ में परंपराओं में इतने परिवर्तन कर देते हैं कि धीरे धीरे वह सिर्फ एक औपचारिकता में परिणत होकर रह जाती है, जिसका प्रमुख कारण उनका मूल्य न समझने के कारण उन परंपराओं में छिपे शक्ति का लोप हो जाना है। ऐसे महत्वहीन औपचारिकताओं में धीरे धीरे कब समाप्त हो जाए, कोई आश्चर्य का विषय नहीं। सही कहा ना मैंने। राजपुरोहित आदरणीय श्रीधर, जो पंडित अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख सके, जो सर्वशक्ति के समक्ष होने पर भी उसे पहचान ना सके, जिसके लिए मानवीय संस्कार कमजोरी बन जाए, मैं उसे क्या कहूँ? क्या कोई जवाब है? सच सच बताना, क्या हासिल हुआ तुम्हें सिर्फ अपने अहम को संतुष्ट करके? श्रीधर, मुझे तो आज खुद पर लज्जा आती है तुम्हें अपना मित्र कहते हुए। मुझे अब चिंता तुम्हारी नहीं, इस राज्य की है, क्योंकि अहंकार और क्रोध की अग्नि में जला हुआ व्यक्तित्व विनाश के उस गर्त में चला जाता है जहाँ उसे अपने हितैषी भी शत्रु के बराबर नजर आते हैं। इसलिए मैं तो ऐसा प्रयास ना ही करूं तो अच्छा है। तुम्हें पता है मैं ग्राम की सीमा के बाहर इतने वर्षों से इस पेड़ के नीचे बिना किसी साधक की तरह क्यों अपना जीवन बिताता हूँ, ताकि मुझे राजसत्ता की परछाई भी ना छू सके। सब कुछ त्याग कर मैं जिन भौतिक सुखों को छोड़ आया, दोबारा उन्हें पाने का लालच ना जाग जाए, चाहे फिर वह किसी अहंकार ही क्यों ना हो। ऋषिराज का जीवन यूं ही राजमहल से शुरू होकर इस गांव की चौखट पर समाप्त नहीं होता। श्रीधर, मैं हर समय तुम्हें पूर्ण संरक्षा और सलाह प्राप्त की, महल के उस हर रहस्य को तुम्हें बारीकी से समझाया, लेकिन तुमने क्या किया? अपने झूठे अहंकार की आत्मसंतुष्टि के लिए उन्हीं रहस्यों को जानते हुए भी अपने पुत्र के साथ साथ संपूर्ण जीवन का राज्य भी दांव पर लगा दिया। तुम भली भांति जानते थे कि वह मणि जो राजमहल की शोभा है, वह सिर्फ और सिर्फ कोई आभूषण या यूं ही जड़ा हुआ पत्थर नहीं है। इस संपूर्ण राज्य का संतुलन उसकी स्थापना पर ही निहित थे। क्या तुम्हें नहीं पता था कि पूरा राज्य एक टापू था जिसे उस मणि के द्वारा स्थिर किया गया है? वह तनिक भी अपने स्थान से हिला तो इस राजमहल के साथ साथ यह पूरा राज्य एक सील में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे द्वारिका समुद्र में समा गई। कहो अनजान न बनो श्रीधर, क्या तुम नहीं जानते थे? कहते हुए अत्यंत शांत लेकिन कटु वचन में ऋषिराज ने आज पहली बार श्रीधर को टोककर ऐसी भाषा में वार्तालाप किया था। ऋषिराज राजकुल के छोटे पुत्र और परम स्नेही थे, लेकिन आदिशक्ति लीन होने के कारण उन्होंने युवा काल में ही राजमहल को छोड़ दिया। वे श्रीधर के परम मित्र थे। जब वह महल से निकले तो श्रीधर ने अपनी मित्रता का वास्ता देते हुए उन्हें ग्राम सीमा पर स्थित विशाल सरोवर के पास निर्मित उस शक्तिपीठ में रुकने को विवश कर दिया। लेकिन ऋषिराज ने शर्त रखी थी कि वह कभी किसी भी राजकीय कार्य या समस्या को लेकर उनसे चर्चा करने नहीं आएंगे और न ही किसी प्रकार की राजकीय सुविधाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मंदिर में उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। उस मंदिर में जो होगा बिना उनकी अनुमति के संभव नहीं होना चाहिए, और इन सब शर्तों को मानने के पश्चात ही उस सरोवर जो ग्राम सीमा के निकट था, उस मंदिर में अपनी साधना पूर्ण करने हेतु रुक गए। श्रीधर का नित्यक्रम था कि वह राजवंशियों की तरह दिन में एक बार संध्या से पूर्व चाहे कितनी भी व्यवस्था क्यों ना हो, उनसे मिलने जरूर पहुंच जाते।
पूजन के ही बहाने सही कई बार साधना में लीन होने के पर श्रीधर उन्हें दूर से भी प्रणाम कर लौट आते थे। इस प्रकार महल से निकालकर राजगली से होते हुए उस मंदिर तक जाने और लौटकर आने में राज्य की संपूर्ण व्यवस्था का भी ज्ञान उन्हें हो जाता था, और राज्य परिवार भी अपने कुल वंश की चिंता में रहने और बैरागी हुए पुत्र के संपर्क में बने रहने के उपकार के बदले श्रीधर को विशेष अधिकार सौंपने चले गए। आज बात यहाँ तक हो गई कि राजकुमार और उनके पुत्रों में कोई भेद नहीं जाना जाता। उनकी हर बात को राजा एक विश्वसनीय पात्र की तरह ध्यानपूर्वक सुनते और हर कार्य में उनकी सलाह लेते। शायद इसलिए राजा ने पहले ही बार में राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। ऋषिराज दिव्य दृष्टि के स्वामी थे। ऋषिराज अपनी तप साधना में इतना लीन रहते कि उनसे कुछ भी छिपा पाना नामुमकिन है। लगातार साधना के कारण उनसे अब कुछ भी इस बारे में छिपा नहीं, इसलिए अंशु कुमार के महान तप अपूर्वा की उपस्थिति ग्राम सीमा के निकट राजकुमारी का परम तप और उसका पंचतत्व में आध्यात्मिक रूप से विलीन हो जाना सब कुछ देख सकते थे। ऋषिराज, मेरा कसूर ही क्या है? क्या मैं अब अपने मन की व्यथा तुमसे भी ना कहूँ? क्या आज मेरे लिए तुम्हारे हृदय में इतना भी स्थान रिक्त नहीं? आखिर क्यों? कृपया मुझे बताओ कि मैंने इतना बड़ा भी क्या गुनाह किया है? अपने संतान के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम का चयन करना, उसके भविष्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अंतिम प्रयास करना क्या गलत है? तुम्हें ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जीवन में माता पिता ही तो बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको संस्कार देते हैं, उनको पढ़ाते लिखते हैं। बच्चों को अपने माता पिता ना मिले तो उनके जीवन में अधूरापन होता है। इस अधूरेपन को कोई पूरा नहीं कर सकता। उनके पास जो भी संपत्ति होती है वह संपत्ति माँ बाप देते हैं। माता पिता वह तो बच्चों की एक पहचान होते हैं, उसी पहचान से बच्चों का पूरा जीवन चलता है। माता पिता हो, घर परिवार हो तो इंसान लड़ता है, मुश्किलों का सामना करता है। माता पिता तो बच्चों के लिए सब कुछ होते हैं, यही तो इंसान के लिए माता पिता का सबसे बड़ा योगदान होता है। आखिर क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि ये सांसारिक जीवन सिर्फ और सिर्फ एक मिथ्या है? जो वैराग्य में रहकर तुम्हें अपने मित्र पर क्रोध आ सकता है और इस पर भी इन कटु वचनों को कहने का अधिकार तुम्हें प्राप्त हो जाता, तब तो मैं एक सांसारिक प्राणी हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अधिकारों के चरम सीमा का आंकलन कर लेना, जो हो सकता है कर्तव्यों से कहीं बढ़कर हो, ये सब मेरे लिए तो संभव ही है। क्यों ऋषिराज, माया का प्रभाव ऐसा नहीं होता तो क्या तुम संपूर्ण राजसत्ता को त्याग कर इस ग्राम सीमा पर विराजते? नहीं ना। फिर अगर इस महामाया से प्रभावित होकर उससे कोई त्रुटि हुई है तो बताओ, इसमें मेरा क्या दोष? कहते हुए श्रीधर ने पहली बार जैसे ऋषिराज के वैरागी होने पर प्रश्न चिन्ह उठाया। शायद उसका ये स्वभाव प्रति उत्तर के साथ साथ एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर देने वाला था। ऋषिराज उनकी भावनाओं को समझ गए। वे जानते थे कि श्रीधर इतनी आसानी से उनकी बात को नहीं समझने वाले और उन्हीं की भाषा में समझना अनिवार्य है, इसलिए थोड़ा दिखलाना भी आवश्यक है। तब उन्होंने श्रीधर को इंगित कर प्रश्न चिन्ह के साथ कहना प्रारंभ किया। कहो श्रीधर, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की परिभाषा क्या है? तुम्हारा तुलनात्मक दृष्टिकोण क्या कहता है? शायद तुम मुझसे ज्यादा साधना के विषय में जानते हो तो बताओ। अपूर्व आह्वान क्या महज इतना आसान है, जिनकी प्रचंड शक्ति राजा दक्ष की संपूर्ण यज्ञशाला को, जहां स्वयं देवाधिदेव को छोड़कर अतिरिक्त सभी देवतागण उपस्थित थे, लेकिन उस यज्ञ का विध्वस्ता रोक सके? स्वयं शंभु ब्रह्मा उसी कृतिका की शक्ति के सामने निष्फल होकर अपने पुत्र दक्ष की रक्षा नहीं कर सके। स्वयं नारायण निवेदित होकर भी राजा को संरक्षण न दे सके। तुमने कृतिका निवेदित की शक्ति को किस आंकलन में अपेक्षित किया? मुझे तो जान नहीं पड़ता। बेशक मैंने राजकुमारी की प्रचंड साधना को नकारा नहीं, लेकिन तुम ही बताओ कि अपूर्वा का क्या दोष था? अरे मूर्ख, तुम मेरे मित्र होकर भी एक शक्ति का आगमन नहीं समझ पाए। या यूं कहूं कि तुम्हें अपने स्वयं के पुत्र की तपस्या पर विश्वास नहीं, या फिर उससे ईर्ष्या है। मुझे कहने पर मजबूर मत करो। तुम्हारे झूठे अभिमान, अहंकार और लिए गए निर्णय के सामने तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। याद करो, बचपन में जब सन्यासी बाबा महल में पधारे थे, तब वह मणिरात्रि में भी किसी सूर्य की तरह चमकता था। तुम्हारे प्रश्न करने पर उन्होंने कहा भी था कि भविष्य में जब भी कोई महाशक्ति सद इच्छा से इस राज्य की सीमा तक भी पहुंच जाए तो यह मणि अपनी चमक से कहीं गुना ज्यादा प्रकाश देता। क्या अपूर्वा के सीमा तक आने और तुम्हारे खुद के पुत्र के द्वार में प्रवेश के पश्चात क्या तुम्हें मणि की चमक में कोई परिवर्तन महसूस नहीं हुआ? कहो, क्या पिछले कुछ दिनों में किसी भी प्रकार के संकेत तुम्हें प्राप्त नहीं हुए? मैं पूछता हूँ श्रीधर कि हर छोटी छोटी बात का फैसला लेने से पूर्व मुझसे चर्चा करने वाले मेरे मित्र ने मुझसे एक बार भी इस विषय में चर्चा करना उचित नहीं समझा।
कम से कम राजकुमारी के तप पर ही एक बार विचार कर लिया होता, लेकिन तुमने तो सिर्फ अपना निर्णय अपने अधिकार के साथ उपस्थित किया, और हो भी क्यों ना। वह तुम्हारा अधिकार था। मैं ये भी नहीं कहता कि मुझसे सलाह लेना अनिवार्य था। हे महानुभाव, जब राज्य की जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हो और कोई राजकीय फैसला लिया जाना हो। हाँ, बिल्कुल राजकीय, क्योंकि राज दरबार और किसी भी राजश्री कन्या का विवाह राजकीय ही माना जाता है। ये निर्णय प्रभावित करता है उस राज्य की सीमा के विस्तार या प्रजा के मन को। यह कोई व्यक्तिगत फैसला तो था नहीं, और न ही इतना छोटा निर्णय जिसे यूं ही चार दीवारी में बिना मंत्रिमंडल के सलाह लिए व्यक्तिगत तौर पर ले लिया जाए। क्या इसके पूर्व में भी सीता स्वयंवर और द्रौपदी विवाह, या यूं कहूं कि स्वयं महाशक्ति के विवाह की चर्चा नहीं सुनी? क्या रुक्मणी के विवाह की चर्चा तुम्हें ज्ञात नहीं? ऐसा कौन सा प्रसंग तुम्हें सुनाऊं जिससे तुम्हें ज्ञात हो जाए कि राजकन्याओं के विवाह कोई व्यक्तिगत नहीं होते, और तो और श्रीधर बात राजकन्याओं की ही क्यों करें? मैं सामान्य कन्याओं के विवाह की ही बात तुम्हें समझाता हूँ कि जब विवाह के दौरान दो परिवार आपस में मिलने हैं, तब दो समाज और यहाँ तक कि दो युवा की गाथाएं एक साथ मिलती है। यदि इस तौर पर जीवन चला तो अनेक लाभ नजर आते, और यदि किसी कारणवश से टकराहट की स्थिति उत्पन्न हुई तो कई बार हस्तक्षेप के दौरान भी अनेकों दुष्परिणाम कई पीढ़ियों के बाद भी देखने को मिलते हैं, खासकर तब जब स्त्री की गरिमा का आंकलन पुरुषवर और गलत कर बैठता है। तुम्हें याद है, एक समय अहंकारी भीष्म ने अपने युवा समय में अम्बा अवंतिका को जीतकर फिर उनका वरण नहीं किया, और कहीं न कहीं वह शिखंडी के रूप में महाभारत का एक पात्र और स्रोत कारण भी बना। कुछ ऐसा ही कारण दबाव में लिए गए गांधारी के विवाह का निर्णय, शायद गुरु उसके भी दुष्परिणाम को भूल गए। कहो श्रीधर, जब पूर्व में छोड़े गए किसी प्रश्न का उत्तर मिलने के साथ ही अनेकों प्रश्न खड़े हो जाए, या किसी सभ्यता के लिए थोड़ी चूक से ही अनेकों परेशानियां खड़ी कर दे, तब ज्यादा अच्छा है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढा ही ना जाए। उसे एक प्रश्न ही बना रहने देना चाहिए, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि प्रत्युत्तर हमेशा ही आवश्यक हो। श्रीधर मुख से निकला हुआ शब्द अनंत काल तक कभी समाप्त नहीं होते। शायद इसलिए वे बिना प्रभाव के रहे, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो अच्छा है कि शब्द अपना रूप ही ना बदलते, वे यथावत तरंगों के रूप में सिर्फ यूं ही प्रवाहित होते रहते हैं, अन्यथा ना जाने क्या क्या विध्वंस होते हैं। शब्द की प्रकृति दृष्टि से भिन्न अवश्य होती है, लेकिन उसकी मारक क्षमता किसी हथियार से कम नहीं होती। इतिहास में कई ऐसे प्रसंग आए जब कथानक अपने शब्दों को वापस लेना चाहता था, लेकिन ऐसा ना हो सका, या यूं कहे कि वह अंत तक अपने अहंकार के साथ या फिर दुख के साथ उस शब्द के बोझ को ढोने के लिए विवश रहा। द्रौपदी के द्वारा स्वयंवर में कर्ण को शुद्ध कहकर पुकारा जाना, फिर पुनः दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा कहकर अवहेलना कहना, संपूर्ण कुल के नाश का कारण बना। कैकेयी के द्वारा मंथरा के उपेक्षा भरे शब्दों से आहत होने पर अपने दो वरों का उपयोग किए जाने का दुष्परिणाम भी वह ताउम्र भुगतती रही। कहीं न कहीं एकांत में क्या इन्होंने अपने आप को दोषी नहीं माना होगा? अवश्य ही खुद को क्षमा न कर पाने की स्थिति तक आत्मग्लानि और विवशता उन्होंने भी अनुभव की होगी। लेकिन क्या लाभ? शायद इसलिए सांसारिक जीवन में किसी भी बात को बिना सोचे, खासकर आवेग में ना कहने के अनेकों संदेश दिए जाते हैं। समय को जब अपनी करवट बदलना होती है तो वह इसी हथियार का उपयोग मानव जीवन और उसकी सभ्यता के विरुद्ध करता है, क्योंकि वह जानता है कि एक बार शब्दों की उत्पत्ति कभी भी न समाप्त होने वाले अटल सत्य की भांति है। श्रीधर, ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ है। अब चाहे कोई तुम्हें कितना भी दोषी ठहराए, मैं भी क्या, कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे और तुम खुद अपनी विवशता को कितना ही प्रकट करो, लेकिन उसमें सुधार करवाना अब शायद संभव नहीं है। इसलिए अब एक ही विचार मुझे शेष नजर आता है, जो शायद तर्कसंगत ना हो, अनेक नई समस्याओं को जन्म देने वाला भी हो, लेकिन जब बात राष्ट्र की सीमा सुरक्षा या एक विशाल जल समुदाय की प्राण रक्षा से संबंधित हो, तब कभी कभार ऐसे निर्णय लेना भी अनिवार्य हो जाता है। ये तो सत्य है श्रीधर कि तुम्हारी एक त्रुटि ने दो तपस्वियों का तप अपने खुद तपस्वी पुत्र के विरुद्ध कर दिया। अब हमारी विवशता है कि हम विवश होकर ही सही, लेकिन तुम्हें उस मार्ग को बताना पड़ रहा है जिसे शायद अनुचित ही कहा जाएगा। सुनो, लेकिन यदि कह सकते हो तो अब तुम्हें अपनी तप साधना की दिशा परिवर्तित करनी होगी। अगर कर सकते हो तो तुम्हारे पास आधी सदी का वक्त है। अपने श्राप को फलीभूत कर इस प्रश्न को इतना जटिल बना दो कि परीक्षा का उत्तर ढूंढना लगभग असंभव सा हो जाए। मैं जानता हूँ मेरे द्वारा कही गई बात सर्वथा अनुचित है, लेकिन यही एक उपाय शेष बचता है। श्रीधर, तुम ही अब हो सकता है कि प्रकृति के विरुद्ध जाकर भी उन विनाशक शक्तियों का आह्वान कर अलग अलग चरणों के रक्षा सूत्र तैयार करने होंगे, जो इतने जटिल है जिन्हें पार कर पाना लगभग असंभव सा हो।
ऐसी अनेकों शर्त, अनेक रक्षा सूत्र और विकट शक्तियों को उस मणि की रक्षा हेतु अनेक चरणों में विभाजित कर दे, जिससे उस तक पहुंच पाना लगभग असंभव सा हो गया। मैं जानता हूं ऐसा करना अब तुम्हारे लिए सहज नहीं होगा, क्योंकि प्रायश्चित के पश्चात पुत्र मोह पुनः जाग उठा है। लेकिन तुम्हारे श्राप के अंत की जो शर्त है, उसमें उस मणि का वर्णन करके तुमने उसे अत्यंत जटिल बना दिया है, क्योंकि यदि मणि जो पूर्व से ही विशिष्ट रक्षा सूत्र में संरक्षित है, यदि उस तक कोई सामान्य व्यक्ति पहुंचना भी चाहे तो इतना आसान नहीं होगा। त्रुटिवश किसी सामान्य व्यक्ति ने उसे स्पर्श कर लिया तो वह उसी पल शीतलता के कारण बर्फ के टुकड़े में परिवर्तित हो विस्फोटित हो जाएगा। इसलिए हे श्रीधर, जाओ और कठोर मन कर उन शक्तियों की उपासना करो, उन्हें जागृत करो जो दैविक तो हो लेकिन परीक्षण से परे हो। इसके लिए प्रथम चरण में यक्ष, गंधर्व और अप्सराओं का उपयोग करना, द्वितीय चरण में नाग शक्ति का उपयोग करना, तृतीय चरण में उन अदृश्य शक्तियों का उपयोग करना जिनका वर्णन लगभग स्पष्ट सा है, जो कभी भी अदृश्य नहीं होती, लेकिन जिनका प्रभाव टाले जाने योग्य नहीं है, अर्थात वहां पितृ शक्तियों को स्थापित करना, क्योंकि यदि वाकई वह तुम्हारे कुल का वंशज हुआ और उस गर्त को पूरा करने में सक्षम हुआ, तभी तुम्हारे पितृ उसे आगे बढ़ाने की अनुमति देंगे। चौथे चरण में तुम उन घोर शक्तियों का उपयोग करो जो मायावी और विकट शक्तियां उत्पन्न करने वाली हो, जो मनुष्य के पुण्य कर्मों को छीनकर उसे निश्चित कर देने की शक्ति रखती है। लेकिन यदि कोई साधक उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए तो वह उसे दोगुना उत्साह और अनंत गुना शक्तियों से परिपूर्ण कर देती है। पांचवें चरण में, हे श्रीधर, तुम्हें खुद विराजमान होना होगा। मेरा आशय तुम्हारे क्रोध से है। जब तक कोई साधक तुम्हारे मन की संपूर्ण व्यथा को तुम्हारे क्रोध की शांति के रूप में पूर्ण नहीं करते, तब तक उन्होंने आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। छठा और अंतिम चरण श्रीधर अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि इतने चरणों को पार करने वाला व्यक्ति कोई सामान्य साधक तो नहीं हो सकता। तब उसे अपने माता को मिलने हेतु अपना जीवन दांव पर लगाने हेतु सजग रहेगा। वहां उसे स्वयं उन दैवीय शक्तियों को प्रसन्न करना होगा जो उस मणि की रक्षा कर रही है। जहां थोड़ी सी भी चूक होने पर अपने प्राण गंवाना पड़ सकता है, उसे वहां ऐसे विकल्प को तलाशना होगा जिससे मणि के उस स्थान से हटने पर इस राज्य को कोई हानि ना हो। यह उपाय उन्हें सिर्फ उस मणि के रक्षक ही बता सकते हैं। यदि वे प्रसन्न हो जाए, जाओ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, कहते हुए ऋषिराज ने श्रीधर को बधाई देते हुए जल की गहराई में तपस्या के लिए चले गए। कहानी अभी जारी है। कहानी का अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद।